B-2 बॉम्बर ने गिराए थे ईरान पर बम। ट्रंप ने किया था दावा, सभी B-2 बॉम्बर वापस लौटे। ईरान ने किया था एक B-2 बॉम्बर को गिराने का दावा। एक B-2 बॉम्बर अमेरिका लौटने में नहीं रहा कामयाब। ईरान और इजरायल जंग में दोनों ही देशों को जबरदस्त नुकसान हुआ। जहां ईरान के न्यूक्लियर प्लांटों को निशाना बनाया गया, कई सैन्य कमांडर और परमाणु वैज्ञानिकों की जान गई, तो ईरान के पलटवार ने इजरायल में भारी तबाही ला दी। तेल अवीव और हाइफा जैसे शहर खंडहर में बदलते दिखाई दिए। 12 दिन तक चली इस जंग में अमेरिका भी शामिल हुआ, जब उसके B-2 बॉम्बर से ईरान में 13,000 किलो के GBU-57 बंकर बस्टर बम गिराए गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया था कि उनका हमला सफल रहा है और सभी B-2 बॉम्बर विमान वापस लौट आए हैं। तो दूसरी तरफ ईरान ने दावा किया था कि अमेरिका का हमला फेल साबित हुआ है, हमारे न्यूक्लियर ठिकानों को मामूली नुकसान हुआ। ईरान की समाचार एजेंसियों की तरफ से तो यहां तक दावा किया गया था कि ईरान ने अमेरिका के अत्याधुनिक F-35 विमानों के बाद उनका B-2 बॉम्बर भी मार गिराया है। लेकिन ईरान के दावे को अमेरिका की तरफ से खारिज किया जा रहा था। लेकिन अब खबर आ रही है कि ईरान पर हमले के बाद से ही अमेरिका का एक B-2 बॉम्बर गायब है। इस खबर को दबाने की पूरी कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही है, क्योंकि B-2 बॉम्बर स्टील्थ टेक्नोलॉजी से बना है, यानी ये रडार की पकड़ में नहीं आता है और अमेरिका इसे अपना सबसे खतरनाक हथियार बताता है। यहां तक कि इजरायल ने ईरान के खिलाफ B-2 बॉम्बर की मदद मांगी थी, जिसके बाद ट्रंप ने इजरायल को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किया था। ऐसे में अगर ईरान ने एक B-2 बॉम्बर को मार गिराया है, तो फिर यह अमेरिका की सबसे बड़ी हार मानी जाएगी, क्योंकि अभी तक किसी भी लड़ाई में B-2 बॉम्बर को कोई भी देश मार नहीं पाया था। अगर ईरान के डिफेंस सिस्टम ने इसे ट्रैक कर मार गिराया है, तो फिर अमेरिका जिस हथियार के नाम पर दुनिया में दबदबा बनाए हुए था, उसकी पोल खुल जाएगी। तो आज हम अमेरिका के हथियारों पर उठे सवालों को लेकर ही अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ईरान ने अमेरिका के B-2 बॉम्बर को मार गिराया? ईरान की सेना की तरफ से तो ये दावे पहले भी कई बार किए गए हैं कि उनके रडार स्टील्थ तकनीक से बने विमानों को भी डिटेक्ट करने की ताकत रखते हैं। इस बीच ईरान की मीडिया की तरफ से सेना के हवाले से दावा किया जा रहा है कि जंग में ईरान ने अमेरिका के B-2 बॉम्बर को मार गिराया था, लेकिन इसका मलबा ईरान में नहीं गिरा, जिसके चलते वो इस बारे में ठोस सबूत उपलब्ध नहीं करा सकते। और अब जो खबर आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। अमेरिका भले ही इस बात को नकार रहा हो कि उसका विमान ईरान ने मार गिराया है, लेकिन यह खबर सामने आ रही है कि ईरान पर हमला करने निकला अमेरिका का एक B-2 बॉम्बर अभी तक अपने अड्डे पर नहीं लौट पाया है। ऐसे में ईरान के दावे और एक B-2 बॉम्बर के गायब होने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका कुछ छिपाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। इस विमान को लेकर अमेरिकी रक्षा विभाग ने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है, जबकि 23 जून को पेंटागन ने कहा था कि अमेरिकी B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के परमाणु साइट पर हमला करने के बाद अमेरिकी धरती पर वापस आ गए हैं। ये लड़ाकू विमान मिसौरी में व्हाइट वैन एयरफोर्स बेस के पास उतरे हैं। अगर सभी B-2 बॉम्बर वापस आ गए हैं, तो फिर एक विमान कहां चला गया? अगर ये विमान गायब है, तो फिर क्या इसे ईरान ने मार गिराया या फिर तकनीकी खराबी के चलते ये समुद्र में ही गिर गया? अगर बात तकनीकी खराबी की है, तो पश्चिम एशिया में अमेरिका के पास कई सैन्य अड्डे हैं जहां इस विमान को उतारा जा सकता था। अमेरिका के कई मित्र देश भी हैं जहां B-2 बॉम्बर को उतारा जा सकता था। जिस तरीके से ब्रिटेन की रॉयल नेवी के एक F-35 विमान को तकनीकी खराबी के चलते भारत से मदद मांगनी पड़ी थी और भारत में F-35 को उतारा गया, जिसे 2 सप्ताह से भी ज्यादा समय से ठीक नहीं किया जा सका है। वैसे जंग के मैदान में ईरान की तरफ से अमेरिका में बने करीब 5 F-35 विमानों को मार गिराने का दावा किया गया था। इसे इजरायल की तरफ से हर बार गलत बताया गया, क्योंकि ईरान पर जिन F-35 विमानों ने हमला किया वो इजरायल की वायुसेना इस्तेमाल करती है, लेकिन F-35 के बाद अब B-2 बॉम्बर के मार गिराने के सवाल पर अमेरिका चिंता में दिखाई दे रहा है। 21 जून को जब ईरान इजरायल युद्ध जारी था, तो खबर आई कि B-2 फाइटर विमानों का एक ग्रुप मिसौरी के व्हाइट वैन एयरफोर्स बेस से पश्चिम की ओर उड़ान भर रहा था। इस बारे में बताया गया कि अमेरिका प्रशांत क्षेत्र में गुआम द्वीप पर B-2 बमवर्षक विमानों को रखने जा रहा है, जो प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख अमेरिकी सैन्य चौकी है। यह सेंटर मुख्य रूप से F-22,
C-17 और KC-135 के लिए घरेलू बेस के रूप में काम करता है। इस सेंटर से अमेरिकी सेना को हिंद प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशन में मदद मिलती है। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि B-2 स्पिरिट बम वर्षकों की कम से कम 2 अलग-अलग उड़ानें कॉल साइड माइटी 11 और माइटी 21 का उपयोग करते हुए मिसौरी में व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से रवाना हुई। एयरफोर्स बेस से B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स के 2 ग्रुप ने उड़ान भरी। पहले ग्रुप में अज्ञात संख्या में B-2 विमान प्रशांत महासागर के ऊपर पश्चिम की ओर उड़े। ये विमान संभवतः गुआम में मौजूद रणनीतिक एयरबेस की ओर बढ़ रहे थे, जबकि 7 B-2 विमानों का एक और समूह ईरानी परमाणु स्थलों पर बमबारी करने के लिए पूर्व की ओर उड़ गया। इन विमानों के साथ हवाई ईंधन भरने वाले टैंकर भी शामिल थे। अगली सुबह खबर आई कि अमेरिका ने B-2 स्पिरिट्स का इस्तेमाल करके ईरानी परमाणु स्थलों पर बमबारी की है। लोगों को पता चला कि B-2 विमानों का पहला समूह प्रशांत महासागर के ऊपर पश्चिम की ओर उड़ा, तो दूसरा समूह अटलांटिक महासागर के ऊपर पूर्व की ओर उड़ा। B-2 का यह पहला समूह अमेरिका की चाल थी जो दुश्मन को भरमाने के लिए अपनाई गई थी। OSINT चैनलों ने इस पहले विमानों के रूट को लेकर खूब रिपोर्टिंग की और इस पर नजर रखी, लेकिन दूसरा समूह चुपचाप अपने मिशन पर जा रहा था और यही असली मिशन भी था। इस ग्रुप के 7 B-2 विमानों ने ईरानी परमाणु स्थलों फोर्दो और नतांज पर बमबारी की। इन विमानों ने 14 GBU-57 MOP बंकर बस्टर बम यहां गिराए। इस हमले में दोनों ही प्लांट को जबरदस्त नुकसान होने का दावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया। इसके बाद 37 घंटे तक बिना रुके उड़ान भरने के बाद ये विमान अपने मूल बेस पर लौट आए। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक हालांकि B-2 विमानों के पहले समूह के बारे में अभी भी बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। इन विमानों का उद्देश्य ईरानियों को भ्रमित करना था और अब खबर आई है कि प्रशांत महासागर की ओर उड़े विमानों में से अब तक हवाई अड्डे पर एक विमान नहीं पहुंच पाया है। इस B-2 बॉम्बर के बारे में TWZ नाम की वेबसाइट में भी एक रिपोर्ट छापी है। एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड के मीडिया ऑपरेशन के प्रमुख चार्ल्स हॉफमैन ने हवाई में B-2 के बारे में पूछे जाने पर TWZ को बताया कि हम सेना विमान की आवाजाही, तैनाती या पोस्चरिंग पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से इस लैंडिंग को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी न दी जाने से सस्पेंस गहराता जा रहा है। चार्ल्स हॉफमैन ने आगे कहा कि एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से चुने गए समय पर कहीं भी हमला करने की क्षमता रखता है। हमारी सेनाएं हमेशा अकेले काम करने या हमारे कई सहयोगियों और भागीदारों के साथ पूरी तरह से एकीकृत होने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल तो अभी भी बने हुए हैं कि आखिर B-2 बॉम्बर के साथ हुआ क्या था, जिसे छिपाने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें कि B-2 बम वर्षकों को भारी रखरखाव की जरूरत होती है। ये विमान अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर है। USAF B-2 बेड़े का अधिकांश हिस्सा लगभग 3 दशक पुराना है। इन विमानों की जगह नए B-21 रडार स्टील्थ लेंगे। आपको यह भी बता दें कि अमेरिका ने केवल 21 B-2 बॉम्बर ही बनाए थे। इनमें से केवल 19 बम वर्षक विमान बचे हैं, जबकि 2 विमान हादसे में खत्म हो गए हैं। तो आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपकी जो भी राय है हमारे इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।